एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सोनम और दहेज बाबू के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने कल का वीडियो देख ही लिया होगा कि दहेज बाबू ने दिया है गुड न्यूज़। उनके एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, अब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे। पर सोनम ने तो बोला था कि एग्ज़ाम वगैरह दे के ट्रेनिंग वगैरह कर लिए, बिना एग्ज़ाम के ही ट्रेनिंग हो गया दहेज बाबू। हाँ, और बिना ही ट्रेनिंग और एग्ज़ाम के आपको पैसा भी मिलने लगा था, जिससे आप सोनम को 1 लाख का फ़ोन दिलवा दिए थे, फिर कपड़े लत्ते दिलवाने चले गए थे। क्या बात, ये लोग जलेबी की तरह गोल गोल बोलते, यही लोग जानते हैं। अब सोनम बोलती हैं कि बच्चे बेसब्री से इंतज़ार करते, जब उनको एग्ज़ाम का डेट आता है तो बहुत खुशी होती है। पहले एग्जामवा दे लेने दो, दो एग्ज़ाम है, वो 2 एग्ज़ाम दे लेने दो, इनको पास हो जाने दो, फिर इनका वैकेंसी निकलने दो, फिर इनको नौकरी मिल जाने दो, तब हम लोग दहेज बाबू को बधाई देंगे। अभी तो वो निठल्ले बेरोजगार ही कहलाएंगे। और सोनम रानी, ज़रा एक बात बताओ, आज तुमने जो पंचायत बिठाई उसमें एक बात बोली कि तुम्हारे पति का तुमको बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है, ऐसा पति पाकर तुम धन्य हो गई हो कि ये तुम्हें इतना सपोर्ट करता है कि तुम वीडियो बना पा रही हो, आगे बढ़ पा रही हो, सब कुछ कर पा रही हो। एक बात बताओ, मुश्किल से तो 4 महीना 3 महीना तुम्हारी शादी को हुआ है, और तुम्हारे पति ने तुमको इतना सपोर्ट कर दिया कि तुम आगे बढ़ गई, पूरी जिंदगी संवार ली, सब कुछ हो गया तुम्हारा। और जो बाप भाई तुम्हें पढ़ाए लिखाए, तुम्हें यूट्यूब की दुनिया में तुम्हारा भाई लाया, छोटा भाई तुम्हारी एडिटिंग करता था, चैनल संभालता था, रिकॉर्डिंग करता था, पूरे शादी के टाइम तुम्हारे वो छोटा सा जो तुम्हारा भाई है, जो से तुमसे उम्र में छोटा है, वो लड़का फान फान के कूद कूद के दोनों भाई बहन के चैनल पे रिकॉर्डिंग करा था। दाद देनी होगी उस लड़के को कि वो एडिटर भी है, रिकॉर्डिंग भी कर लेता है और हर एक चीज़ करके डालता है। उसको कभी थैंक यू नहीं बोली, संजीव भैया को कभी थैंक यू नहीं बोली, पिताजी को कभी थैंक यू नहीं बोली। लेकिन पति देव जो निठल्ला बेरोजगार है, वो इतना सपोर्ट कर दिया, इतना सपोर्ट कर दिया कि हमारी सोनमिया एकदम आगे बढ़ गई। वरना तो सोनम एकदम पीछे थी, गदहिया गोल थी, है ना सोनम? ए सोनम बहन, एक बात बता दो जरा, हाँ, तुम्हारा इस बात का क्या मतलब था कि जब तुम अपने मायके में थी तो सप्ताह में सिर्फ 2 ही वीडियो डाल पाती थी, और जब यहाँ आई तो एकदम धकाधक मारे रील पे रील, मारे वीडियो पे वीडियो अपलोड करी जा रही हो? हाँ, तुम्हारे भैया मना करते थे क्या जी कि वीडियो मत डालो, सिर्फ हमारे चैनल पे कंटेंट पड़ेगा, तुम वीडियो नहीं बना सकती? हाँ, ज़रा बताना तो। क्योंकि आज पति देव की तारीफ करने के चक्कर में तुमने अपने ही भाई जी को गलत साबित कर दिया है। हाँ, तुमने ये बोला है कि हफ्ते में सिर्फ 2 वीडियो तुम डाल पाती थी, नहीं डाल पाती थी, नहीं रिकॉर्ड कर पाती थी, और यहाँ तुमको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है कि तुम डेली डाल पा रही हो वीडियो। क्यों? वहाँ पर भी तो कैमरामैन होता था, वहाँ पर भी एडिटर तुम्हारा छोटा भाई था, यहाँ पर तुम्हें एडिटर और कैमरामैन का पैसा तुम्हें खुद ही देना पड़ता है। ये जो तुम्हारे बेरोजगार पति देव है, ये किस तरीके से तुम्हारी मदद कर रहे हैं? वहाँ तो तुम्हारा पूरा परिवार मदद करता था, संजीव भैया कंटेंट रिकॉर्ड कर लेते थे, तुम्हारा भाई जो छोटा विजय बाबू रिकॉर्ड करता था, एडिटिंग करके डालता था। हाँ, यहाँ तो न दहेज बाबू कैमरा उठा पाते हैं, ना कैमरे में देखकर कुछ बोल पाते हैं, और न ही उनको एडिटिंग करने आती है। उसके लिए कैमरामैन एडिटर तुमको अलग से रखना पड़ रहा है, उसका पैसा तुम्हें अलग से देना पड़ रहा है। तो ये किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रा ये बताना। जब गच्च से तुम्हारे यूट्यूब से आए हुए पैसे को ये लोग रख सकते हैं, तुम्हारे ही यूट्यूब की कमाई से आए हुए पैसे की EMI से भरी गाड़ी में बैठ सकते हैं, तुम्हारे ही यूट्यूब की कमाई के पैसे से कपड़े लेकर पहन सकते हैं, तो भाई तुम्हें सपोर्ट करेंगे ही ना। पैसे वाली बहू किसको पसंद नहीं आती? जब तुम लखपति हो, लाखों रुपए कमा कर दोगी, उनका बेटा बेरोजगार निठल्ला कुछ कमा ही नहीं रहा है, तो भाई साहब एक बात बताओ, किस तरीके से वो लोग तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे और किस वजह से तुमको यूट्यूब पे काम करने से रोकेंगे? तुम्हारे पतिदेव ही तो बोले थे कि सेलिब्रिटी परिवार में शादी होगी, तो तुम्हारी यूट्यूब जर्नी, तुम्हारा परिवार क्या करता है क्या नहीं करता, ये जानते हुए तो शादी विवाह हुआ था, तो रोक कैसे सकते थे? हाँ,
प्री वेडिंग शूट का पैसा देव बाबू के पिताजी तो दिए नहीं थे, संजीव भैया के साइड से दिलाया था, या तो तुम्हारी कमाई से दिलाया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि किसी को महान बनाने के लिए इतना भी झूठ नहीं बोल देना चाहिए कि जब तुम बाद में सच्चाई बोलो तो हजम ना हो। जैसे सावित्री अपने पति गणेश को इतना ऊंचा दिखा दी थी कि जब वो हकीकत बोलती तो किसी को उसके ऊपर रत्ती भर का भरोसा नहीं होता। बिन पेंदी के लोटा हो चुके हैं, वही हाल अब सोनम का हो रहा है। धीरे धीरे उसी नक्शे कदम पे चल रही है। जिस आदमी की तुम साइड इनकम की बात कर रही हो, ये क्या साइड इनकम करता है, क्या करता है? घर में ही बैठे बैठे ऐसी कौन सी साइड इनकम हो जा रही है जिससे ये इतना कमा ले रहा है? जो घर में पानी की टंकी नहीं बिठवा सकते, इन्वर्टर नहीं लगवा सकते, कूलर नहीं लगवा सकते, घर में तुम्हारे बेडरूम की खिड़की पे पर्दा नहीं लगवा सकते, वेसिंग नहीं सेट करवा सकते, बाथरूम तक नहीं है, तुम लोगों को खेतों में जाना पड़ता होगा। खुद सोच लो, उस घर की तुम बहू रानी और तारीफ पे तारीफ करी जा रही हो। एक तरीके से तुमने आज अपने मायके वालों को नीचा दिखाई दिया। और कहते हैं ना कि तुम किसी के लिए भी प्राण दे दो, लेकिन वो बोलेगा कि भाई साहब प्राण भी अच्छे से नहीं निकले, ऐसे निकालना था वैसे निकालना था। चाहे मायके वाले सोनम के लिए कितना भी करे हों, चाहे भाई बाप, छोटा भाई, माँ, भाभी सब प्राण भी दे दिए होते, फिर भी सोनम आज अपने ससुराल वालों की तारीफ कर दी। 3 महीने के ससुराल वालों की तारीफ हुई, और जो बाप भाई जीवन भर पाले, जीवन भर तुमको सपोर्ट करे, आगे बढ़ाएं, उस बाप भाई की तुम आज बुराई कर दी। सोचो, सोनम के मुंह से कभी आपने उसके पिताजी और माताजी की तारीफ सुनी होगी? पूरी यूट्यूब हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, नहीं। शादी जब इनके पसंदीदा पुरुष से कराई गई, यानी कि दहेज बाबू से, इनकी लव मैरिज जब हुई, तब इन्होंने भाई की तारीफ कर दी थी। और क्या पता जिस गाड़ी के लिए संजीव भैया को ट्रोल करा जा रहा है, सोनमिया ने ही बोला हो कि भाई साहब वो गाड़ी दे दो और मेरे पति को गाड़ी मिल जाएगी तो भैया अच्छे से मेरी मान मर्यादा होगी। क्योंकि जब ये पैसा दे रही है ये लड़की ससुराल में तो उसको इज्जत मिल रही है, वरना अगर ये पैसा न देती और ये पैसा न कमा रही होती तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस प्रकार की इज्जत इनके घर में औरतों की होती होगी। माता जी बहू के आगे नौकरानी की तरह काम कर रही हैं, और जो जेठानी है उसका तो नामो निशान नहीं है, वो तो एकदम ही गायब है। हो सकता है कि जेठानी सोनम से कम दहेज लेकर आई हो, या हो सकता है कि ले ही के ना आई हो, इसीलिए ना उसका जिक्र होता है ना उसके बारे में कोई बातचीत होती है। आज सोनम जो बैठकर लेक्चर दिए कि उसके पति का एग्जाम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग ये बोलते थे वो बोलते थे, तो भैया तुमने ही बोला था कि तुम्हारे पति देव मतलब सब कुछ कर चुके, ट्रेनिंग लिए, अब नौकरी के ऑफर लेटर आने की वेट है। अभी बोला जा रहा है 2-2 एग्ज़ाम देंगे, वो एग्ज़ाम पास कर लेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग होगी, फिर इन लोगों को ऑफर लेटर मिलेगा, फिर ये जॉब करेंगे। वाह रे सोनम, जलेबी की तरह राउंड राउंड घुमा के बतिया तो फिर वहीं पहुंच गई कि दहेज बाबू निठल्ले हैं, बेरोजगार हैं, ठलुए हैं। वही बात तो जो जनता बोल रही थी वही बात हुई। अब ये कौन सा साइड इनकम करते कि इनके पास इतनी अर्निंग आती है, ज़रा आप लोग कमेंट में जाकर पूछिएगा। और जो लोग बोलते हैं कि हम लोग सोनम से जल रहे, तो सोनम के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई देखकर जले। ऐसा निठल्ला पति किसी को नहीं चाहिए, ऐसे लालची ससुराल वाले किसी को नहीं चाहिए। और कमाने वाली लड़की तो आज के ज़माने में हर कोई होती है, इतना तो कमाई लेती है कि अपना खर्चा पानी सब निकाल लेते हैं। तो सोनम ही कुछ अकेले नुहरे की नहीं है जो कमा रही हैं, बहुत सारी लड़कियां कमाने के साथ साथ परिवार को भी संभालती हैं और परिवार के साथ चलती भी हैं।